बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खीर की रेसिपी। खीर तो नॉर्मली हर घर में सेम ही होता है मेथड बनाने का, लेकिन फिर भी मेरे घर में मेरे हाथ की बहुत शौक से खाई जाती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने देगची में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था और उसमें मैंने चावल डाल दिए थे। चावल मैंने लिए हैं हाफ कप से थोड़े से कम। तो ये मैंने पानी इतना सा बस डाला है कि इसमें चावल भी गल जाएं और बीच में फिर पानी भी खुश्क हो जाए, बाकी पानी बचा ना रहे। तो इसको हम उबाल लेंगे चावलों को। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये हमारे चावल गल रहे हैं। अभी ये जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको मैश कर लेंगे। अच्छा, आप लोग कैसे मतलब घर में बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब दूध में ही साथ में डाल देते हैं चावल, या पहले चावलों को पानी में गलाते हैं? तो बताइएगा कमेंट्स करके। तो ये देखें, हमारा पानी खुश्क हो गया और चावल भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए। तो ये देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको इसी के साथ यहाँ पे मैश कर लूँगी ताकि ये खड़े खड़े ना रहें। तो इसको मैं अच्छा सा इसके साथ मैश कर लूँगी। तो ये मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़े से कम चावल मैंने लिए हैं और दूध तकरीबन मैंने 2 लीटर लिया है। तो बस अब इसको दूध को उबाल आने तक हम फुल आंच रखेंगे, फिर हम चूल्हे की आंच कम कर देंगे। ये देखिए, दूध उबल रहा है। बस अब हमने इसको पकाते जाना है कि दूध इसका कम हो जाए और वो सारा जज्ब हो जाए चावलों में। तो ये हम इसको इस तरह हल्की आंच पे अब पकाते रहेंगे और दरमियान में हम फिर चम्मच वगैरह हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। चम्मच थोड़ी देर के बाद लाजमी इसमें चलाना है। अब ये इसमें मैं डालूँगी इलायचियाँ। ये मैंने सफ़ेद इलायचियाँ खोल के डाली हैं, तो इससे अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी। तो इसको बस हम पकाते रहेंगे अभी, और इसका कम होगा दूध। ये काफ़ी इसका दूध खुश्क हो चुका है। तो काफ़ी ये लंबा टाइम लेती है ये वाली खीर, काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। तो ये देखें, दूध तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हमारी अच्छी सी ये खीर तकरीबन तैयार होने वाली है। अब इस पॉइंट में आके हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने ये एक छोटा सा बाउल लिया है चीनी का, और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डाल लें, और जो लोग कम यूज़ करते हैं वो कम डाल लें। और यहाँ पे आके आप लोग फ्रेश वो सॉरी खोपरा और किशमिश डाल सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वो नहीं इसमें ऐड करूँगी। वैसे अगर आप लोगों ने बड़ों ने खानी हो तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो अब हम इतना बस इसको पकाएंगे कि चीनी जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। ये मैं साथ साथ इसको हिला रही हूँ। बस ये हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। देखिए, अब इसमें चावल भी खड़े खड़े नज़र नहीं आ रहे और बिल्कुल ये खोए की तरह की तैयार हो गई है। टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका बनता है। तो ये हमने इसे बाउल में निकाल लिया है, हमारी ये खीर तैयार हो गई है। तो अब इसको हम गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने ये लिए हैं बादाम और पिस्ता। इसको मैंने ना छोटा बारीक बारीक कूट लिया है। तो इससे बहुत अच्छा वो जब मज़े से आते हैं, मुंह में आते हैं ना इसके चंक्स, वो भी बहुत मज़ा देते हैं और इस तरह देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपकी भी अच्छी बनेगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में भी मैसेज किया करें।
और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।